नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ टर्म इंश्योरेंस और एलआईसी के बीच में क्या फ़र्क है। असल में दोस्तों, आजकल मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंसान को केवल दो इंश्योरेंस लेने ज़रूरी है। क्या? टर्म इंश्योरेंस ले ले और और हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। लोगों ने टर्म इंश्योरेंस को टर्म लाइफ इंश्योरेंस बता दिया है, जबकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंसान को नहीं मिल सकता है। उसके पीछे बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लगी होती हैं, जो एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर मिडिल क्लास आदमी या बहुत सारी जगह पे हाई क्लास आदमी भी पूरा नहीं कर पाता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं। उनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है। उनके पास सैलरी आती है नहीं आती है, उसका कोई प्रूफ नहीं, इनकम का कोई प्रूफ नहीं दे सकते। जबकि टर्म इंश्योरेंस बिना इनकम प्रूफ के हो ही नहीं सकता। कोई इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी है या कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको बिना इनकम प्रूफ के टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकती दोस्तों। इसलिए मेरा कहना यह है, टर्म इंश्योरेंस अपनी जगह है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस की जो लिमिट होती है, जो एज लिमिट होती है, 60 या 65 साल तक ही रखते हैं। और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि भैया 60 या 65 साल ही क्यों रखी है, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ाई है, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 50 साल, 100 साल तक क्यों नहीं लिया, तो वो लोग कहते हैं कि जब तक हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमको केवल तब तक का रिस्क कवर चाहिए। दोस्तों, यहां पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी जिम्मेवारी खुद को भूल जाते हैं कि वो खुद भी अपनी एक जिम्मेवारी है। वो ये सोचते हैं कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी और मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। 60 साल तक या 65 साल तक या 55 साल तक तो आजकल वैसे भी एक इंसान के हाथ पांव चलते हैं और वो कमाने लायक होता है। दोस्तों, पैसे की जरूरत उसको तब पड़ती है जब वो टर्म इंश्योरेंस के टाइम से बाद जीने लगता है। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि वो मर जाए, लेकिन जब उसने एक टर्म इंश्योरेंस लिया होता है और उस सर्टेन पीरियड के बाद, मान लो 65 साल तक का टर्म इंश्योरेंस लिया और वो आदमी 66 साल भी जी गया, 67 भी जी गया, 70 भी जी गया, 75 भी जी गया, अब टर्म इंश्योरेंस उसको केवल मरने पे पैसा देता है, मरा तो वो है नहीं। अब उसको जो रिटायरमेंट के बाद का जो जो जरूरतें हैं उसकी, मान लो 65 साल तक का था, वो 75 साल जी गया, तो अगले 10 साल वो सर्वाइव कहां से करेगा? उसके पास ना तो कोई इनकम है, ना उसको इंश्योरेंस से कोई पैसा मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, एलआईसी के जो भी प्लान्स हैं, चाहे वो पेंशन प्लान हो, चाहे एंडोमेंट प्लान हो, चाहे कोई भी प्लान, आप कोई भी प्लान उठा के देख लीजिए, वो इस तरीके के प्लान है कि वो आपको रिस्क कवर 100 साल तक का देते हैं। बने हुए कुछ प्लान हैं, कुछ के अंदर ऑप्शंस हैं आपके पास 100 साल तक का, 80 साल तक, 85 साल तक कवर ले सकते हैं। और अगर इंसान की डेथ हो जाती है तब तो उसके नॉमिनी को अच्छा खासा सम एश्योर्ड मिलना ही मिलना है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में या एलआईसी की पॉलिसी में, वो फर्क ये है, अगर वो बंदा सरवाइव कर जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो पहली चीज तो उसको पेंशन, उसको मेच्योरिटी मिल गई। मेच्योरिटी के मिलने के बावजूद वो 100 ईयर्स तक उसका रिस्क कवर रहता है। दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप जीवन आनंद नाम की पॉलिसी को जानते होंगे, जिसका जिसका टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते। दोस्तों, इसको जिंदगी के साथ भी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपको 2 बार पैसा देगी ही देगी। अगर बंदा अपनी टाइम ड्यूरेशन पूरा कर लेता है तो उसको मेच्योरिटी का पैसा मिलता है जो वो जीते जी लेता है। इसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी। अब अगर उसने पैसा ले लिया है और वो आगे भी जी रहा है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल तक वो जीता है, और जिस दिन उसकी डेथ होती है, जो उसका सम एश्योर्ड अमाउंट होता है, जो बोलते हैं ना कितने की पॉलिसी है, जितने की पॉलिसी उसने ली होती है, मान लो 5 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख की पॉलिसी ली है,
तो वो 10 लाख की पॉलिसी का पैसा जो 10 लाख रुपए है वो उसके डेथ के बाद उसके नॉमिनी को भी मिलता है। तो जीवन जैसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है। इसको आप टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग टर्म इंश्योरेंस को इंश्योरेंस से या म्यूचुअल फंड्स को इंश्योरेंस से या शेयर मार्केट को इंश्योरेंस से कंपेयर ही क्यों करते हैं। अरे दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें 100% अलग है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ को कवर करती है, रिस्क कवर करती है, जबकि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स आपका रिस्क कवर नहीं करते हैं। अगर शेयर मार्केट वाला आदमी आज शेयर खरीदने के बाद 6 महीने बाद डेथ कर जाता है तो उसने जितना पैसा शेयर मार्केट में लगाया उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा होगा केवल वही मिलता है उसको। जबकि इंश्योरेंस के अंदर अगर किसी आदमी ने आज इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का और उसने 6 मंथली EMI भी दे दी है और 6 महीने के बाद अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी इसकी फैमिली को बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, कम से कम 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा ही उसको मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी मेरी बात। धन्यवाद।